हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है। डिफाइन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को डिफाइन करना है, आप लिख सकते हैं कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन्स इन अ प्लेन is called a triangle। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राइट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दो एक्यूट एंगल, और कोई भी ट्रायंगल हो उनके एंगल्स का सम तो 180 होता ही है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री 80 डिग्री एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी मीट एट ओ देन द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी दिया है आपके पास 60 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री। फिर क्या कहा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी, ए बी सी यानी इसका बाइसेक्टर और ए सी बी इसका बाइसेक्टर मीट कर रहा है कहाँ पर, ओ पर, देन एंगल बी ओ सी क्या होगा। तो अगर देखिए इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो तीनों एंगल का सम 180 तो जानते ही हैं, जानते हैं ना जी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। चलिए तो एंगल ए का तो नहीं पता, लेकिन बी हमें पता है कि ये 60 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए और प्लस में ये 140 डिग्री इक्वल टू में एंगल 180 डिग्री, ये लगेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा 40 डिग्री, एंगल ए 40 डिग्री आ गया। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कोरोलरी में, याद है, एंगल बी ओ सी जो होगा 90 प्लस का 1/2 ऑफ एंगल ए हो जाता है, यानी कि 90 और प्लस का 1/2 इंटू में 40, कट जाएगा आपका 20 बार में, यानी कि आ जाएगा 110 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 फाइंड द मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। चलिए स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि जो 1 हिस्सा हो रहा है वही ना जी। चलिए अब इसमें देखिए, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल इन विच एंगल ए आपका है 2x, एंगल बी है आपका x, यानी एंगल बी ही फाइंड करना होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल वही ना होगा। तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए तो एंगल ये आपका 2x है, ये आपका x है और ये आपका 3x है, इक्वल टू में 180। इसमें 6x इक्वल टू में 180, ये जाएगा x इक्वल टू में 30 डिग्री। तो x 30 आ गया, x 30 आ गया, इसका मतलब क्या है, एंगल b हो गया 30 डिग्री। तो यही स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। स्टेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जानते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि इफ a side of a triangle is produced the external angle, exterior angle लिखेंगे, external exterior angle so formed is equal to किसके जी, the sum of the two interior opposite angles। ये ना होता है जी ये थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इफ क्या करा है कि द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द थर्ड एंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू एंगल्स थर्ड एंगल के इक्वल है। देन हमें थर्ड एंगल टू फाइंड क्या करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखिए,
तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए एंगल ए प्लस बी हटा के एंगल सी कर देते हैं और प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल सी इक्वल टू 180, 2 जाएगा डिवाइड में तो एंगल सी इक्वल टू में आ जाएगा 90 डिग्री। यही ना निकालना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन फिगर 11.41 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, एंगल बी ए सी 65 डिग्री, ये रहा एंगल डी एच एफ 35 डिग्री, डी एच एफ 35 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एच है। फाइंड एंगल ए जी एच, ए जी एच, ये एंगल फाइंड करना है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास देखिए ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। वेरी शॉर्ट है इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से बना, नहीं तो गिवन टू फाइंड ये सब लिखता। ए बी पैरेलल है सी डी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये 65 तो ये भी 65 हो जाएगा ना। तो एंगल जी सी एच है ना, या फिर आप ऐसे ना लिखिए जी सी एच ना लिखिए, ये भी लिख सकते हो। एंगल ए सी डी इक्वल टू में एंगल बी ए सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसके बाद इसको कर दो, ए सी डी को लिख सकते हैं एंगल जी सी एच भी, और ये कितना है 65 है, तो ये 65 आ गया। अच्छा एंगल जी एच सी, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल डी एच एफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 35 आ जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, ये 35 आ जाएगा ये वाला एंगल, समझ गए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमें निकालना है एंगल ए जी एच, जो कि इक्वल होगा किसके, एंगल जी सी एच और प्लस में एंगल जी एच सी, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो ये आपका है आपका 65 डिग्री, ये है 35 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये 100 डिग्री हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन फिगर 11.42 ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी ये रहा, और बी डी पैरेलल टू एफ जी, बी डी पैरेलल टू एफ जी। एंगल एफ जी एच जो है 125 डिग्री है, एंगल बी जो है 55 डिग्री है, तो एक्स वाई निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से जी ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है ना जी आपके डी ई के, तो एंगल सी डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी 55 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा यहाँ पर दूसरा बी डी पैरेलल दिया हुआ है किसके, एफ जी के, ये भी गिवन है। तो यहाँ से हम लोग ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल लिख सकते हैं, हो जाएगा एंगल ई एफ जी इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ई के, यानी कि ये भी आ जाएगा 55, ये 55 हुआ, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टीज। चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल ई जी एफ प्लस में एंगल एफ जी एच, दोनों मिलके 180 हो जाएगा। ई जी एफ ये वाला और ये वाला दोनों मिलके, क्यों होगा, लीनियर पेयर है ना, ये लीनियर पेयर है इसलिए। तो ये तो आपका y है, अच्छा, और ये आपका, तो ये आपका 125 है, इसको ले जाकर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, 55 डिग्री। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एंगल ई एफ जी प्लस में एंगल एफ ई जी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से।
एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिख दीजिए या प्रॉपर्टी लिख दीजिए। देख लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं। चलिए ई एफ जी यानी कि ये एक्स से और एफ ई जी, ध्यान से देख लेते हैं एक बार। एफ ई जी ये वाला एक्स है और ये तो ई एफ जी ये 55 है ना जी, 55 है। 55 प्लस का x इक्वल टू में आपका 125, ये ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 70 डिग्री और y 55 आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन अ ट्रायंगल ए इफ द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है कि एंगल बी और एंगल ए का डिफरेंस एंगल सी और एंगल बी के डिफरेंस के इक्वल है। ऐसे एंगल सी और एंगल बी के डिफरेंस के इक्वल है, तो बी क्या वैल्यू निकालना है। तो बी वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इधर जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, ये 2 एंगल बी हो जाएगा। अच्छा, एंगल ए और सी के सम को 180 डिग्री और माइनस का एंगल बी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो 2 एंगल का सम क्या होगा, थर्ड में को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर आके 3 एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू 180, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ट्रायंगल भी बनाते चलते हैं। ए बी सी में क्या कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी और ए सी बी इंटरसेक्ट एट ओ एट 120 डिग्री, किसका एंगल ए बी सी का और ए सी बी का बाइसेक्टर ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो हमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। तो देखिए हमारे पास एंगल ए बी ओ सी कितना हो गया 120 डिग्री दिया है, तो बी ओ सी किसके इक्वल होता है 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। कोरोलरी में हम लोग देखे हुए थे सेकेंड वीडियो में, याद है, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो ये आ जाएगा इधर 30 डिग्री, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो एंगल ए इक्वल टू में 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस बोथ साइड देन द राइट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड एंड एंगल ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 को। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, हम लोग क्या करते हैं बेस वाले को बोथ साइड आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहाँ डी ले लेते हैं, यहाँ पे ई ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि बीसी साइड के बोथ साइड प्रोड्यूस कर दिया, देन राइट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड एंड एंगल ए। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल ए के डिफरेंस को, चलिए गिवन क्या है, द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई टू फाइंड एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी बी और फिर माइनस एंगल ए। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कह रहा है ना कि एक्सटीरियर एंगल और एंगल ए के डिफरेंस को, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल ए के डिफरेंस को। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका सॉल्यूशन, यहां पर देखिए एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू में 180 लीनियर पेयर से एंगल ए सी ई और ए सी ई होगा, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया है, ए सी ई और एंगल ए सी बी, इन दोनों के का भी सम 180 होगा। लीनियर पेयर है ये, ठीक है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। तो अब इनको ऐड कर देते हैं, एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए सी ई प्लस में एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू में 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए
ए बी सी और ए सी बी का जो सम होगा 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा कि नहीं? एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी ई, और इन दोनों को देखा जाए तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए इक्वल टू 360। अब 180 को उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें जो निकालना था वो नहीं आ जाएगा। एंगल ए बी डी प्लस में एंगल ए सी ई और माइनस एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री, यही ना हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। ए बी सी कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी क्यों बोल रहा है? ए बी प्रोड्यूस एट डी, ए बी को डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। सच दैट इस तरह से कि बी डी जो है बी सी की इक्वल है, इस तरह से प्रोड्यूस करना है, तो इसको और थोड़ा प्रोड्यूस बाहर नीचे तक करना होगा, ऐसे प्रोड्यूस कर देना है ये बी डी इक्वल हो जाए बी सी के। चलिए फिर आगे क्या कर रहा है? तो एंगल ए सी बी इसका और ए डी सी इसका, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये बताना है। ए सी डी नकारा पूरा ए सी डी, ये पूरा एंगल और इसका रेशियो है ना जी। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू में ए सी, ए बी प्रोड्यूस्ड at D such that BD equal to में BC, to find ratio of angle ACD and angle ADC। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इससे हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपके पास ए बी जो है ए सी के इक्वल है, तो इसके कारण एंगल ए बी सी भी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ठीक है। एंगल ए को उधर लेके चल जाते हैं, या ए बी सी को एंगल ए सी बी लिख देते हैं, और प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 और माइनस का एंगल ए, यानी कि 2 ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा 180 और माइनस का एंगल ए। इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं। अब फिर देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ए डी सी, चलिए एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी और प्लस में एंगल ए सी डी इक्वल टू 180, ये भी आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे ना बात को? चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ये देखिए ये आपका एंगल एक उधर भेज देंगे, इधर देखिए एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं एंगल बी सी डी और प्लस में एंगल ए सी बी, और है कि नहीं, और फिर है आपका एंगल ए डी सी हो गया। ए डी सी एंगल ए को उधर भेजे है ना जी, तो उसको लिख देते हैं, ये दोनों तो हो ही गया, इक्वल टू में 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए को इधर भेज दिए, ठीक है, ए डी सी ये रहा, और ए सी डी की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एंगल ए डी सी प्लस, अब देखिए इस बी सी डी को हम एंगल बी डी सी भी लिख सकते हैं, और प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है, बात को समझे ना? अब यहां पर देखिए, यहाँ पे
देख लेते हैं कि BD जो है ना BC के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल BDC इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। या फिर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ADC BDC को आप ADC भी लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो आपका BCD था, BCD ये BDC के इक्वल हो गया, समझ गए ना। अच्छा, तो एंगल ADC और इस BDC को आप देख रहे हैं, इस BDC को आप ADC भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ACB इक्वल टू में 180 माइनस का एंगल A। ये 2 एंगल ADC और प्लस में एंगल ACB इक्वल टू में 180 माइनस का एंगल A। अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में 180 माइनस A है, देख लो उधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ पे 2 एंगल ACB है, ठीक है, 2 एंगल ACB है और इधर है 2 एंगल ADC और प्लस में एंगल ACB। ये आके इधर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक एंगल ACB बच जाएगा और इधर हो जाएगा 2 एंगल ADC। ठीक है, अच्छा हम लोग लिखते हैं एडिंग बोथ साइड एंगल ADC। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ACB प्लस में एंगल ADC इक्वल टू 2 एंगल ADC और प्लस में एंगल ADC। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए ADC जो है ना इक्वल है ना आपके BCD के, है कि नहीं। तो इसको हटाकर अगर यहाँ पे BCD लिखेंगे तो एंगल ACB और ये BCD मिलके ये वाला एंगल हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोथ साइड ऐड किया है। चलिए, तो एंगल ACB और ये ADC हटाकर एंगल BCD लिख देते हैं और इधर 3 एंगल ADC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिला देंगे, कौन कौन सा, ACB और BCD। ACB और BCD मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल ACD हो जाएगा। ठीक है, एंगल ACD हो जाएगा और इधर 3 एंगल ADC है। तो हमें इन्हीं दोनों का ना रेशियो चाहिए, हमें एंगल ACD और ADC का रेशियो चाहिए। तो एंगल ACD ये आएगा डिवाइड में बाई में एंगल ADC इक्वल टू में 3/1, यानी कि 3:1 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इन फिगर 11.43 साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस एट D, BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है। एंड फिर क्या करा है कि सच दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC का बाइसेक्टर जो है और एंगल ACD का जो बाइसेक्टर है मीट कर रहा है एक पॉइंट E पर, यानी कि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। एंगल BAC 68 डिग्री है, तो एंगल BEC ये निकालना है हमें। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पे इसको सिंपली नहीं देखते हैं, वेरी शॉर्ट है। तो ये एंगल ACD जो है यह इक्वल होगा एंगल BAC और प्लस में एंगल ABC के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अच्छा, अब लिखते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन बोथ साइड। देखिए 1/2 ऑफ एंगल ACD, ठीक है, और प्लस इक्वल टू में 1/2 ऑफ एंगल BAC और प्लस 1/2 ऑफ एंगल ABC। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए ACD का हाफ एंगल हम लोग ये वाला ले लेते हैं, एंगल ECD। अच्छा, और फिर एंगल BAC का हाफ यानी कि 1/2 इंटू में 68, 34 हो जाएगा। और ABC का हाफ ये वाला ले लेते हैं, एंगल EBC। क्यों, हम लोग लिख देंगे कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB मीट एट अ पॉइंट O। चलिए देखिए, यानी कि एंगल EC ये D जो है
ECD जो है इक्वल हो जा रहा है 34 प्लस का एंगल EBC के। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहां पर अगर बात करेंगे तो एंगल EBC और प्लस एंगल BEC जो होगा इक्वल होगा एंगल ECD के, ये दोनों का सम इसके इक्वल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी लिख दो। चलिए अच्छा यहां पे देखिए एंगल EBC प्लस एंगल BEC इक्वल टू ECD को हटाकर ये लिख देते हैं 34 प्लस का एंगल EBC, तो ये दोनों कट जाएगा। हमें यही ना निकालना था एंगल BEC जो कि हो गया 34 डिग्री। समझ गए? तो यही क्वेश्चन थे। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।